हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फोनिक साउंड्स। अब आप मुझसे पूछेंगे ये फोनिक साउंड्स क्या होते हैं। तो जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, उनके अपने इंडिविजुअल साउंड होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में फोनिक साउंड होते हैं। अब इनको फोनिक साउंड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज जिसने इनको इन्वेंट किया था उनका नाम था जॉली फोनिक्स, इसलिए इनको फोनिक साउंड कहा जाता है। वैसे तो फोनिक साउंड टोटल 44 है, जिसमें से कि 26 जो है इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट साउंड है। उसके अलावा आपके लॉन्ग वोवल साउंड है, शॉर्ट वोवल साउंड है और ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट साउंड है, जिसको मिला के ये 44 साउंड्स होते हैं। बट आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 26 अल्फ़ाबेट साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला अल्फ़ाबेट है ए। ए का साउंड होता है ए। इसमें आपको मुंह खोल के थोड़ा सा बोलना है ए। जैसे हिंदी में होता है हमारा बड़ा है, तो वैसे ही इसमें बोलना है आपको ए। ए ए इज़ फॉर एप्पल। ए ए एप्पल। ए इज़ फॉर एंट। ए ए एंट। बी का साउंड होता है ब। इसमें आपको पूरा मुंह नहीं खोलना, थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना है ब ब ब। ब इज़ फॉर बैट। ब ब बैट। ब इज़ फॉर बॉल। ब ब बॉल। सी का साउंड होता है क और ख को थोड़ा सा मिला के, इसको पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे क का साउंड होता है, बट जब हम इसको बोलते हैं तो वो एक्सेंट के थ्रू आता है ख के साथ मिक्स करके, लाइक ख ख ख। ख इज़ फॉर कैट। ख ख कैट। ख इज़ फॉर कप। ख ख कप। डी का साउंड होता है ड। ड एक शॉर्ट साउंड की तरह, जैसे हम हिंदी में ड बोलते हैं तो वैसा ड नहीं बोलना, ड ड ड। ड इज़ फॉर डक। ड ड डक। ड इज़ फॉर डॉक्टर। ड ड डॉक्टर। ई का जो साउंड होता है ए होता है, लाइक ए ए ए। ए is for egg. A egg. A is for engine. A engine. नेक्स्ट लेटर है एफ। एफ का साउंड होता है फ। इसमें आपको फ नहीं बोलना, जस्ट लिप्स को दबा के एक साउंड आता है, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं उस तरीके से। इज़ फॉर फिश। फिश is for fox. Fox. जी का साउंड होता है ग। ग ग ग। ग is for girl. ग ग girl. ग is for gorilla. ग ग gorilla. एच का साउंड होता है जैसे हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो ये साउंड होता है एच का। इसमें हमें ह नहीं बोलना, ये आपको ध्यान रखना है। ह इज़ फॉर हाउस। हाउस इज़ फॉर हैट। हैट। आई का जो साउंड होता है वो होता है ई। ई ई ई। ई इज़ फॉर इडली। ई ई इडली। ई is for igloo. Igloo. J का साउंड होता है ज। ज ज ज। ज is for jug. ज ज jug. ज is for joker. ज ज joker. K का साउंड होता है क। क क ख। ख
is for kite. K, k, kite. K is for king. K, k, king. L का जो साउंड होता है वो होता है ई। इसमें आपको अपनी जो टंग है उसको रोल करना है ऊपर की तरफ और एक साउंड देना है जो ई इज फॉर लायन। ई इज फॉर लीफ। एम का जो साउंड होता है वो होता है इसमें भी सेम आपको अपने टंग को रोल करके एक आवाज़ देनी है जैसे कभी हम कुछ यमी चीज़ खाते हैं तो एक करते हैं ना तो उस तरीके से ये आवाज़ आएगी। इज़ फॉर मंकी। इज़ फॉर मून। एन का साउंड होता है सेम इसमें भी आपको अपनी टंग को ट्विस्ट करना है, रोल करना है और एक आवाज़ निकालनी है। न नहीं बोलना, ये आपको ध्यान में रखना है। इज़ फॉर नोज। इज़ फॉर नेल। ओ का साउंड होता है जैसे हम कोई भी बटन को ऑन ऑफ करते हैं। इज़ फॉर ऑरेंज। इज़ फॉर ऑयस्टर। पी का साउंड होता है फ फ फ। जैसे हम कैंडल ब्लो करते हैं उसी तरीके से फ और फ को थोड़ा सा मिला के एक साउंड आता है। आपको सांस अंदर खींचते हुए ये साउंड आएगा फ फ फ फ। इज़ फॉर पैरेट। फ फ पैरेट। फ इज़ फॉर पेन। फ फ पेन। क्यू का साउंड होता है क्व क्व क्व। इज़ फॉर क्वाइट। क्व क्व क्वाइट। क्व इज़ फॉर क्वीन। क्व क्व क्वीन। आर का जो साउंड होता है वो होता है इसमें भी आपको टंग ऊपर की तरफ रोल करनी है थोड़ा सा अपने चीक्स को और अंदर एक हवा भरते हुए साउंड आएगा इज़ फॉर रोज। इज़ फॉर रैट। इज़ फॉर रैबिट। एस का साउंड होता है जैसे हमें कोई चीज़ जब या तो तीखी लगती है या गर्म लगती है तो हम एक साउंड निकालते हैं तो एस का साउंड होता है यही। इज़ फॉर सूप। इज़ फॉर शावर। इज़ फॉर सैंड। टी का साउंड होता है ट ट ट ट। इज़ फॉर टैप। ट इज़ फॉर टमेटो। ट इज़ फॉर टाइगर। यू का साउंड होता है इज़ फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। इज़ फॉर अप। अप। वी का जो साउंड होता है वो होता है वो इज़ फॉर वैन। वो वैन। वी इज़ फॉर वास। वो वास। डब्ल्यू का जो साउंड होता है वो होता है वो इज़ फॉर वॉच। वॉच। वो इज़ फॉर वॉल। वॉल। वी और डब्ल्यू में यही फ़र्क है कि वी का जो साउंड होता है वो होता है और जब हम डब्ल्यू करते हैं तो थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खोलेंगे वो और वी का साउंड वो और वो। तो ये डिफरेंस है आपका वी और डब्ल्यू में। एक्स का जो साउंड होता है वो होता है क्स। जैसे एक हेयर कटिंग में इमेजिनरी एक साउंड हम यूज़ करते हैं सीजर्स का तो उसी तरीके से इसका साउंड है
is for box. X is for fox. Y का जो साउंड होता है वो होता है य. य is for yak. Yak. Y is for yam. Yam. And now the last one, Z. Z का साउंड होता है जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हनी बीज होती हैं वो एक साइड जब ग्रुप बना के चलती हैं तो कैसी एक आवाज़ आती है ना, तो वही हमारा Z का साउंड होता है. इज़ फॉर जिप. इज़ फॉर ज़ेब्रा. तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए 26 अल्फ़ाबेट्स के फोनिक साउंड. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्ट 18 साउंड्स जो कि हमारे शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल और डायग्राफ साउंड्स हैं, उनको हम कवर करेंगे. क्योंकि फोनिक्स जो है हमारे रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स हैं वो राइटिंग में कुछ और होते हैं बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज़ डिफरेंट. तो इसीलिए आपको फोनिक्स आना बहुत ज़रूरी है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. और आपके कोई भी क्वेरीज या सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.